आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 3 चैप्टर फर्स्ट। तो आज के चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? आज के चैप्टर का नाम है बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में सच बोलेंगे, सच का साथ देंगे, तो वो हमारे लिए भी फ्रूटफुल है और वो सामने वाले के लिए भी बेनिफिशियल है। हमारे हार्ड वर्क करने से जिंदगी से हमें हमेशा हमारे को ही सक्सेस मिलेगी, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। चलो आज का चैप्टर पढ़ते हैं। Ashok, Pratik and Rohit were studying in 6th class. It was a time when they had to undergo their class test. It was a Monday morning. Ashok worked hard to be prepared for the class test. He did not play last evening. His friends Pratik and Rohit were also present in the school, but they were not prepared for the test. तो बच्चों, अशोक, प्रतीक और रोहित ये तीनों 6th क्लास के बच्चे हैं। इनमें से जो कहते हैं, इन लोगों का एक क्लास में टेस्ट था। एक बार मंडे की बात है, मंडे सुबह को क्या हुआ, अशोक ने बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत करके, अच्छे से पढ़ाई करके टेस्ट के प्रिपेयर किया। इवन वो लास्ट इवनिंग खेलने के लिए मिल गया। लेकिन जो उसके बाकी दोस्त प्रतीक और रोहित थे, वो दोनों आए तो थे पिछली क्लास में, बट वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं थे। They wasted their precious time in playing video games. The teacher started writing down the questions on the blackboard. Ashok was busy in writing answer. अब वो दोनों वीडियो गेम खेलते रहे, जिसकी वजह से उन दोनों ने टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करा। अब अगले दिन टीचर ने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखने शुरू कर दिए टेस्ट के लिए, और अशोक, रोहित और अशोक ने भी कहते हैं जो क्वेश्चंस के आंसर लिखने शुरू कर दिए अपनी कॉपी में। Rohit requested him to show the answers of the given question. But Ashok did not pay attention to Rohit's request. Rather, he asked the teacher to change the seat. अब रोहित ने उससे कहा कि प्लीज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दिखा दे, बट अशोक ने उसकी बात नहीं सुनी। उल्टा उसने टीचर से कहा कि आप मेरी सीट चेंज कर दीजिए। After the test was over, he went home. Next day, the teacher distributed the answer sheets. Ashok scored 7 out of 10, whereas Rohit and Pratik, who cheated, scored 8 and 9 out of 10 respectively. तो बच्चों, जो कि अशोक ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, सारा अच्छा टेस्ट दिया, अपनी पूरी मेहनत से उसने 10 में से 7 नंबर आए। लेकिन रोहित और प्रतीक जिन्होंने चीटिंग करी थी, उनके 8 और 9 नंबर आए। Ashok was very upset. He thought that if he had cheated, he would have scored more marks. Ashok went home and shared his problem with his mother. अब अशोक ने अपने मन में सोचा, मैं तो बेकार ही पढ़ा लिखा, अगर मैं भी इनकी तरह चीटिंग करता तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आते। यही सारी प्रॉब्लम उसने अपनी मम्मा से डिस्कस करी, उसने अपनी मम्मी को बताई। Mother was very touched. She embraced Ashok, said, "I am proud of you, my son. You will succeed only by your hard work in future. Even if you had scored 10 out of 10 by cheating, I would have never been happy." तो वो जो उसकी मम्मी है, वो अशोक से कहती है, मुझे तुम पे बहुत प्राउड है, तुमने जिंदगी में बहुत अच्छा काम करा है। अगर तुम चीटिंग करके 10 में से 10 ले आते तो मुझे कभी तुम पे प्राउड या तुम पे खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिंदगी में इंसान अपने हार्ड वर्क से ही सक्सेस पा सकते हैं, चीटिंग से नहीं। Working hard for success is the best quality for any human being, and you have the quality. Ashok always remembered when what his mother told him. तो वो उसकी मम्मी से समझाती कि हम हार्ड वर्क से ही जिंदगी में सक्सेस पा सकते हैं, और ये चीज अशोक हमेशा याद रखता है आगे तक। Soon, Ashok's class teacher found that Rohit and Pratik had been cheating to score high marks. Rohit and Pratik were not promoted to the next class. Ashok stood first and was promoted to the next class. फिर धीरे धीरे आगे चलकर टीचर को पता चल गया कि जो बाकी दोनों बच्चे थे वो एक्चुअली चीटिंग करके पास हो रहे थे, 10 में से 10 मार्क्स ला रहे थे। तो उन्होंने उन्हें नेक्स्ट क्लास फिर प्रमोट नहीं किया और अशोक को नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों? हमें जिंदगी हमेशा ऑनेस्टी और हार्ड वर्क करना चाहिए। Let's give a thought. You can be successful in your life only by your hard work and being honest. हमें अपनी जिंदगी में सक्सेस सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से मिल सकता है। Always be prepared for the test on time. अगर हमें पता होता है कि अगले दिन हमारा टेस्ट है, कोई एग्जाम है, तो हमें उसके लिए पहले से पहले प्रिपेयर रहना चाहिए। Never cheat in the class. हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और क्या याद रखना है हमें?
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी से ही अगर हम सच का साथ देंगे, हम सच्चे रहेंगे, तभी हमारी जिंदगी में सब अच्छा होगा। ऑनेस्टी कैन मेक यू अर्न नेम अबव अदर्स। सिर्फ सच्चाई से ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, लोग हमारी इज्जत करेंगे। इफ यू आर ऑनेस्ट यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। अगर हम सच्चे रहेंगे, हम सच्चाई का साथ देंगे, तो हमें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। अ डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट फेस एन ऑनेस्ट पर्सन। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जो बंदा सच बोल रहा है, हम कभी भी उसे फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।